हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 12 के बारे में विचार। वह ज्ञान दिवरान दस ज्ञानांजन सलाह गया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्लोक संख्या 12। युक्ता कर्म फलम त्यक्ता शांति माप्नोति नैष्टिकम अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। यानी निश्चल भक्त जो है शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। अब इसमें युक्त पहला शब्द आता है। इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया था। जैसे इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्त पद आया, ऐसे यहाँ पर कर्म फल का त्याग करने वाले के लिए युक्त पद आया। जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। यहाँ कर्म योगी का प्रकरण चल रहा, इसलिए यहाँ युक्त पद ऐसे कर्म योगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसात्मिका होने से जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। एक शब्द आता है कर्म फलम त्यक्ता। यहाँ कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं, अप्रयुक्त कर्म फल की इच्छा का होता है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्म फल से अपने लिए कभी किंचित मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से तो तत्काल फल सुख मिलता है और दूसरा परिणाम में मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं करना और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म फल की इच्छा का त्याग हो जाता है। अच्छा, संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है, और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से कर्म संस्कार संचित होते हैं। परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार तो संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं। एक दृष्ट कर्मफल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन से हमको तृप्ति मिलती है। और दूसरा है अदृष्ट फल कर्मफल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। यह हो गया अदृष्ट कर्मफल। तीसरा है प्राप्त कर्मफल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर जाति वर्ण धन संपत्ति अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि, ये प्राप्त कर्मफल है। और अप्राप्त कर्मफल है चौथा, प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। उपयुक्त 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियमाण कर्म के अधीन है, तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन है।
कर्मफल त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना और मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना। अदृष्ट कर्मफल की आशा न रखना, प्राप्त कर्मफल में ममता न करना और मिलने पर सुखी या दुखी न होना और अप्राप्त कर्मफल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और मुझे सुख मिले। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है और उसकी वृत्तियां धन की हानि और लाभ की ओर रहती कि लाभ हो जाए और हानि न हो। धन का लाभ होने पर प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य, स्त्री पुरुष, धन मान बड़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा करके ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा त्याग करके कर्म करता है। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही नहीं हो तो कर्म करें क्यों? इसके उत्तर में सबसे पहले बात यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से कर्म किए बिना बैठ नहीं सकता। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा, जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने से क्रमशः वह पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब कर्म आरंभ या समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा? फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्म और कर्म फल दोनों ही नाशवान हैं। या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात, इच्छा रखें या न रखें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कर्म फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं। अतः फल की कामना करना बेसमझी ही है। निष्काम भाव से अर्थात कर्म फल की कामना न रखकर लोक हितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म जो है ना, उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते, प्रयुक्त भगवान की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह परहित के लिए सब कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य भगवान रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं रहता। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते। प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से तत्परता के साथ करता है। अब जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है वे ही कर्म निष्काम पूर्वक एकमात्र भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर लोक हितार्थ करने से नित्य सिद्ध भगवान की अनुभूति में हेतु बन सकते हैं। पहले कहा गया है कि कर्मों के द्वारा ही जनक आदि कर्मयोगियों को परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि मिली। और छठे अध्याय में कहा गया है कि योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इन सब बातों से यह अर्थ निकलता है कि भगवान की प्राप्ति कर्मों से होती है।
पार्वती, मनु, शत्रुपा आदि को भी तपरूप कर्म से भगवत प्राप्ति हुई। यह बात भी आती है कि जब ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा किसी कर्म का फल है नहीं है आदि। इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान यह है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वे किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा सदैव काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सर्वदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है। परमात्मा से कोई भी मनुष्य कभी अलग था ही नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि पदार्थ से ममता पूर्वक अपना संबंध मानते रहने से मनुष्य भगवान से विमुख हो जाता है और जो वास्तव में अपने हैं उन परमात्मा को न मानकर जो अपने हैं ही नहीं, उन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लगता है। अतः जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो राग युक्त संबंध है उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधकों की सार्थकता है। जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद होते ही, डिटैचमेंट होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। अतः तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से डिटैचमेंट हो जाता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। वही डिटैचमेंट तब बहुत सुगमता से हो जाता है जब निष्काम भाव से केवल लोक हित के लिए कर्तव्य कर्म किए जाएं। परमात्मा को किसी साधन से नहीं खरीद सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिन्मय और अविनाशी परमात्मा को की किंचित मात्र भी समानता नहीं कर सकते। दूसरी बात, मूल्य देकर जो वस्तु मिलती है वह उस मूल्य से कमजोर ही होती है। यदि कर्मों से परमात्मा मिल जाए तो वे कर्मों से कमजोर ही सिद्ध होंगे। हरे कृष्णा दंड।